इस दुनिया में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर रूह कांप उठती है, और कुछ पल ऐसे होते हैं जहां मौत भी जिंदगी से आसान लगने लगती है। आज हम आपको एक ऐसे परिवार से मिलाने वाले हैं जहां हर सांस एक जंग थी, हर दिन मौत का साया मंडराता था, और जहां एक पिता अपने बच्चों के सामने धीरे धीरे खुद को खत्म होते देख रहा था। हरियाणा के रोहतक जिले के बालंद गांव की कहानी, जहां सतपाल जी का परिवार रहता है। सतपाल जी एक पिता जो गले के कैंसर से जूझ रहे हैं। उन्हें सांस लेने के लिए मुंह और नाक की बजाय गले में छेद किया गया है। वह बोल नहीं पाते, और उनकी पत्नी को भी भयंकर खांसी की बीमारी है। ये चारों बच्चे अभी नाबालिग हैं, ना कहीं जा सकते हैं, ना कमा सकते हैं, और कमाने वाला कोई नहीं। इस परिवार की स्थिति इतनी दयनीय थी कि यह समझना मुश्किल था कि वे जीवित कैसे हैं। मकान बिल्कुल मौत के साये में था, कभी भी गिर सकता था। उनकी पुकार किसी ने नहीं सुनी थी। जी हमारा घर पहले तो बहुत वैसा ही था, छोटा सा। उसमें बूंद आ जाती थी तो पानी टपकता था। सोने की भी जगह नहीं थी, और जहाँ चून वगैरह रखते थे उसमें पानी भर जाता था। खाने की भी वो नहीं थी। घर की स्थिति हमारी बहुत बुरी थी। पहले तो एक ही कमरा था, उसी में नहाते थे, उसी में खाना वाना और उसी में सोते थे। फिर पापा को कैंसर हो गई, तो फिर हमने संत रामपाल जी महाराज आए, ये आए थे, ये सारे संत रामपाल जी महाराज वाले बंदे। तो उन्होंने हमें राशन का भी वो किया था। पहले तो फिर उन्होंने ये कहा था कुछ भी जरूरत का सामान हो तो हमें बता दो। तो फिर हमने उन्होंने बताया था, वे लेके आए थे सिलेंडर भी, सारी चीज़, स्कूल की ड्रेस भी, कॉपी भी, पेन पेंसिल भी, और इनकी और पापा के लिए भी लेके आए थे कुछ थोड़ा बहुत सामान, जिस तरह साफ सूफ करने का। अच्छा। और फिर मम्मी की भी दवाइयाँ लेके आए थे। मम्मी को भी खांसी है, बहुत दिनों से खांसी है ये। तो फिर हमने संत रामपाल जी महाराज का भी वो नाम ले लिया है। फिर उन्होंने हमारा घर भी बनवाया। अच्छा, घर बन गया, आपको सहारा हो गया थोड़ा। हाँ, हमारे लिए तो संत रामपाल जी महाराज बहुत भगवान हैं जी। इससे पहले आपकी कोई मदद करने नहीं आता था कि घर पे कोई बच्चियां भी नहीं, घर कौन बाकौन किसका हो, किसका करना हो, कोई भी ना आया। आज हम जब तरक्की की बात करते हैं और दुनिया की तरक्की देखते हैं, तब भी हमारे ही समाज में सतपाल जी जैसे अनगिनत लोग हैं जिनकी दर्द भरी सिसकियां इस शोर में दब जाती हैं। उनके पड़ोसी, रिश्तेदार या गांव के बड़े लोग भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आते। सरकार की योजनाएं भी उन तक नहीं पहुंच पाती। क्या इंसानियत वाकई खत्म हो चुकी है? सभी भक्तों को सत साहिब, संत रामपाल जी महाराज की दया से इस परिवार की पूरी मदद की जा रही है। इस परिवार की स्थिति बिल्कुल डाउन थी। संत रामपाल जी महाराज का आदेश होया और हम गांव में आए और इस परिवार का सर्वे किया, और भी काफी परिवार का सर्वे किया था। इसकी स्थिति भी कमजोर थी। जो घर का मुखिया है, इसका नाम सतपाल है, पिता का नाम भीम है, और इसका यहाँ कैंसर था सर। ये जैसे सांस ले रहा है ना, तो सांस मुंह से और नाक से सांस नहीं आ रहा इसका सांस यहाँ जो ऑपरेशन हो रहा है ना, इसके द्वारा आ रहा है। अच्छा। ना इससे बोला जा रहा और ना इसको सुनाई दे रहा, बोला नहीं जा रहा इसको। तो इसकी स्थिति बहुत डाउन थी। और इस जो परिवार का मुखिया, जब इसका वो हाल हो तो उसका परमात्मा ही रोखाड़ा है। तो परमात्मा के रूप में संत रामपाल जी महाराज यहाँ पहुँचे। वे हिसार जेड़ धाम में विराजमान है। वैसे तो सब भक्तों के साथ रहते हैं, वे जेड़ धाम में विराजमान है। वहाँ से 100 से 150 किलोमीटर जिला रोहतक में ये गांव बांध, एक छोटा गांव बांध लगता है। इस परिवार के ऊपर कैसे दया करी है, उनके खेल परम्पार है। और जो सतपाल है, इसकी जो मिसिज है, जो घरवाली है इसकी, वे भी रोग से ग्रस्त है, खांसी है, एकदम एक टाइप की बीमारी है उसका भी। और इनका 4 बच्चे हैं, 3 गुड़िया है और एक छोटा बेटा है बीच में। तो ये चारों बच्चे नाबालिग, कहीं जा सकते नहीं, कहीं आ सकते नहीं,
कमाने वाला कोई नहीं, ये कहाँ से रहे है, ये एक रहस्य है, ये परमात्मा ने जाना भाई किस तरह ये जीवित है। सही बात। ना तो अन्न नहीं खाओगा तो जीवेगा कैसे मानस। तो मालिक ये गुरु जी की विशेष दया है जो इस परिवार के ऊपर दया करी। मकान इसका है, मकान बिल्कुल 24 घंटे मौत के साए में। जिस टाइम हम सर्वे करने आए ना तो हम सच्चाई बताते हैं। हम दोपहर में आए तो घर के अंदर जैसे एंट्री करी, हमने बोला कि भाई साहब कौन है घर पे, तो आधा परिवार पल्ली बचाकर जमीन पर सो रहा था। अच्छा। हाँ, घर पर 4 पाई नहीं पूरी। तो मेरे तो आंखों में आंसू आ गए। मगर भगवान आप तो बड़ी दया करे हो गरीब परिवार के ऊपर, जिन्हें वास्तव में आपकी जरूरत है। मेरे पांव तले की जमीन खसक गई कि परमात्मा जिस नगरी में हम जन्म ले रहे हैं और इस हमारी नगरी में ऐसे गरीब परिवार हमने पता भी नहीं और आपने खोज लिए। तो मैं तो अचंभा रह गया सोच रहा है। मगर भगवान खुद आए हैं अपने बच्चों को संभालने के लिए। एक साहिब की वाणी है, गोता मारो स्वर्ग में बैठो पाताल, गरीबदार ढूंढता फिर अपने हीरे मोती लाल। तो भगवान आपने ये खोज लिए तो तंगा कोई नहीं था आपके सिवा। और आधा परिवार जमीन पर लेट रहा है, घर पर 4 पाई नहीं। तो मैंने चर्चा करी, मगर ठीक ठाक हो। बोला भगत जी के ठीक, हाँ शरीर तो गया नहीं है, हाँ सांस आ नहीं रहा। मगर भाई भगवान गुरु जी करेंगे, पकड़ा तुम्हारे भी आए हैं। तो भगत जी एक तख्त था इसके आंगन के अंदर, एक टूटी हालत में। वो चर्चा होगी, माँ भाई तख्त तुम्हारा ही है, 4 पाई तो दिखिए बने। बोला नहीं भगत तख्त हमारा नहीं है। मैं कहाँ से ले आए? बोले हम चौपाल से उठा के ले आए हैं। अच्छा। मैंने शुक्र मना भगवान का, गुरु जी आपने तो स्पेशल इस परिवार की मदद करने के लिए भेजे। हाँ, इसकी इतना बुरा हाल है परिवार का। तो भाई गुरु जी की दया से मकान का सर्वे किया गया। मकान संतराम पाल जी महाराज से तोड़ा गया। उसकी जगह नई नींव की निर्माण रखी गई। और बच्चों के लिए कपड़ा, स्कूल पढ़ने के लिए ड्रेस, भाई सामग्री, राशन, रसोई का। बड़ा परिवार है तो गुरुजी महीने में 2 बार भेज देते, 3 बार भेज देते हैं। एक नंबर दिया जाता है ट्रस्ट के द्वारा। ये मुनिंद्र धर्मा ट्रस्ट है, कुरुक्षेत्र द्वारा चलाई गई है। संतराम पाल जी महाराज इसके संचालक है। ये आल हरियाणा और आल भारत में गुरुजी के आदेश अनुसार उनके शिष्य इस सेवा में लगे हुए हैं। उसी के थ्रू हम यहाँ आए थे। और मेरे गांव के आसपास भी हमने सर्वे किया था। जैसे मेरा गांव बाड़ंद हो गया, सुनारिया गांव में परिवार लिए गए हैं, भाई रटोली कबूलपुर में लिए गए हैं। ये मालिक की दया है, अपने बच्चों को खोज रही है। तो इस मकान की नींव रखी गई और ये मकान बनना शुरू हो गया। आज गुरु जी की दया से छत का काम चल रहा है। आज छत भी आ जाएगी परिवार की। तो अभी ये मकान आप कब तक इनको तैयार करके दे देंगे? हाँ सर, ये मालिक की दया से अब 13 तारीख को इस मकान का काम उधेड़ना शुरू हो गया था। पुराना मकान था ना, दबा हुआ था, वो उखाड़ना शुरू कर दिया और साइड में उसका सामान रह गया। और 15 तारीख से 16 तारीख से इस मकान की नींव रखी थी सर। 16 तारीख को आज किस तारीख है? आज किस तारीख? चौथा दिन, 4 दिन में खड़ा कर दिया। 4 दिन में संतराम पाल जी महाराज ने उनकी दया से आज परिवार के मकान के ऊपर छत आएगी जी। ये तो जी चमत्कार ही है। मकान बनने में तो 6-6 महीने लग जाते हैं। बिल्कुल अद्भुत चमत्कार है सर ये। 4 दिन में आपने कर दिया। कल छत डल जाएगी, आज ही डाल दोगे? आज ही डाल देंगे गुरु जी की दया से जी। मतलब इस महीने इनको गृह प्रवेश करवा देंगे? महीना कहाँ लगेगा सर, मात्र 20-22 दिन का खेल सारा गुरु जी का। इसको सौंप दिया जाएगा। परिवार बहुत खुश है। अच्छा, एक अचंभे की बात और है। जो मुखिया था उसके जो कैंसर था ना, हम मकान का काम शुरू करने लगे तो उसको ज्यादा बढ़ता गया। वो जो गांठ थी ना ऊपर ना आ रही थी। हमने ये डर था कदे मकान का काम अधूरा ना रह जाए। और संतराम पाल जी में तो मकान बनवा रहे हैं, कदे बीच में भाई ये जो घर का मुखिया है कदे ये शरीर छोड़ जाए तो चिंता तो हो ही जाती है। सही बात। भाई बड़ी उमंग के साथ हम आए हैं। महाराज जी की दया से सारे भगतों की टीम बन के आई है और मकान का काम शुरू हुआ है। तब भगत भी परेशान था। मैंने उससे चर्चा करी, मैं कहा है कुछ रात? बोला कोई रात नहीं भाई। तो वो कमरे में लेट रहा था। हम बेच में थे, पता नहीं भाई के गुरु जी जाना भाई ये जाना भाई क्या खेल है इनका बीच में। तो फिर अगले दिन मैं आया सुबह घर से, मकान का काम बनना शुरू हो गया था। 17 तारीख को हम आए। तो मैं बोला मैं भगत जी काम तो चलता थी भगत जी भाई
क्या हाल है उसका? मैं बोला माँ भाई सतपाल जी कहाँ पर है? वे बच्चे बोले मेरा पिताजी यही, फिर वहीं आ गया, बाहर ही आ गया मकान के पास। उसके चेहरे पे खुशी थी सर। मैं बोला भाई ये कल तो मरण हो रहा था और आज इसके चेहरे पे खुशी है, इसका क्या रहस्य है? तो बोला उसको बोला नहीं जा रहा था। अच्छा। उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया। माँ क्या हो गया? तो छोटे बच्चे ने बताया कि मेरे पिताजी कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज आए और उन्होंने मेरा ऑपरेशन कर दिया, जो इसके अंदर जो वो था ना रहद मवाद वो बाहर निकाल दिया। ओहो। हाँ, वो बाहर निकाल दिया सर। और वो बिल्कुल खुशी महसूस कर रहे थे, उस चेहरे पे खुशी दिख रही थी। अच्छा। मैं जय सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, हे गुरुदेव भगवान, आपने तो इसका रात ना के ऑपरेशन कर दिया, हमने चिंता बनी हुई थी। हाँ, ये बिल्कुल सच्चाई सर, हृदय की पुकार हमारी आंखों देखा हाल है ना सर। देख रहे हैं बिल्कुल, आज हम कैमरे में इन चीज़ों को कैद कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष भगवान के प्रमाण आज कैमरों में दिख रहे हैं, चीज़ें दिख रही हैं। बिल्कुल जी। तो अभी इस तरीके से इनकी सहायता कब तक, खाने पीने की कब तक करेंगे या फिर मकान में बना के छोड़ देंगे आप? कब तक इनका ध्यान रखा जाएगा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा? एक और गजब की बात है सर, मकान का ध्यान रखने की बताते हैं आपको। सतगुरुदेव जी ने दया कर दी, वे विराजमान हो गए। हमने प्रार्थना करी कि परमात्मा इस परिवार का, आपके ये परिवार आपके दर्शन करना चाहते हैं, मालिक दया करो। तो गुरु जी ने दया करी, बोला बेटा ये सतपाल का परिवार कौन है? ये संत रामपाल का परिवार आज से। तो जो संत रामपाल महाराज का परिवार है जी, ये इसकी मदद कब तक, जब तक संत रामपाल जी महाराज रहेगा तब तक ये परिवार सुरक्षित रहेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात लिखवा लो आप। बिल्कुल सही। जब तक इस पृथ्वी लोक संत रामपाल जी महाराज है ना, तो ये परिवार सुरक्षित है सर। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। नमस्कार जी, मैं राजकुमार सतगामा प्रधान गांव वालन से हूँ। तो हमारे गांव में ये रामपाल जी की कृपा से जी हमारा मकान बनने लग रहा है। एक बहुत ही लाचार परिवार से था ये। पूरे गांव में सर्वे किया जी। पहला हमारे सात गांवों में सबसे पहले स्टार्टिंग की है गुरु जी ने। ये गरीब आदमी का घर बनाना, इसको सारा दिया। इसकी छत नहीं थी, बारिश में आती थी, बहुत ही हालत ख़राब है। मतलब इसके परिवार की पूरा नहीं, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है जी, इसमें बिल्कुल ही गरीब हालात थी। ये कैंसर से भी जूझ रहा है ये बंदा जी, इसका मकान बन रहा है। अब मैंने तो लगता है इसकी मकान बनेगा, इतने कैंसर भी ठीक हो जाए गुरु की जगह दया से। अभी चेहरे में इसमें खुश है थोड़ा बहुत ये परिवार इसका। अच्छा, ये तो नहीं दिनों में मकान बन के तैयार हो गया जी। रामपाल जी की दया से इसका मकान बन के तैयार हो रहा है। हम तो पूरे गांव में, पूरे 7 गांवों में बने बोला है जी, हर गांव में जाओ। मेरे गांव से क्या स्टार्टिंग करी है आपने, बहुत अच्छी बात है। अच्छा अच्छा। हाँ। ये जो मुहिम है आपके गांव से शुरुआत हुई? हाँ, ये बांध गांव से स्टार्टिंग करी है। नहीं, बहुत ही रामपाल जी का बार बार धन्यवाद है जी, गुरु जी का। हम तो सर, हम बहुत सारे गाँव में हमने भी विजिट किया है। 3-4 दिन हो गए हम गाँव जा रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा लोग दुखी हैं। मतलब आज अमीरी गरीबी इतनी खाई हो गई है कि गरीब लोगों को कोई देख ही नहीं रहा है। जब उनके परिवार तो कई दिन से उन्होंने खाना भी नहीं खाया है। ऐसी परिस्थितियों में लोग जीवन अपना गुजार रहे हैं। और आज संत रामपाल जी के द्वारा आपके हरियाणा प्रदेश में ये मुहिम चल रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? मैंने तो अच्छा लग रहा है जी। मेरे गांव में भी इनकी रसोई का भी वो जो स्कीम है वो चल रही है, राशन भी दे रहे हैं घर में। गरीब में तो मकान तो सभी का बनता नहीं, मकान तो उसी का बनेगा जिसकी हालात बिल्कुल ख़राब है, इसके छत ही नहीं है। तो नहीं तो राशन रसोई भी महीने में 2 या 3 बार आ रहा है। इसके परिवार के बने बुझ जाए एक बंदे से। मेरे गाँव के 2-3 एकरोते का बंदा था, उसके भी घर में जा रहा है ये वैसे पूरे गाँव में घूम रहे हैं। इनका तो पूरे हरियाणा में ही मुही है। हाँ, तो ये राशन रसोई का भी चल रहा है प्रोग्राम। मैंने एक पहला चांस देखा है कि महात्मा गरीब आदमियों की मदद करता है। मैं ये तो लूटन खाने के वार है, दे जाओ कितने दे दो। पर आज पहला रामपाल संत ऐसा महाराज है जो 500 घरान गोद ले रहा है और गरीब आदमी मकान बना रहा है। इस बात से हमारी समाजी होता हुआ मैं भी सराहना करूँ इस बात की। अच्छा जी। हमारी आप कितनी उम्र आपकी हो गई? मेरा जी 78 साल का हो गया।
78 साल में 78 सालों में मैंने कभी भी ऐसा चांस नहीं देखा कि एक साधु संत किसी गरीब की मदद कर रहा है। अच्छा, ना तो ये संत साधु, ये दरवा ठेकेदार, तलदारी पंडित, ये तो खान खाने के वायर थे। बिल्कुल जी। इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, इतना करोड़ों का चंदा लेते हैं, इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, संगठन खोले बैठे हैं, कभी इस तरीके सुनते नहीं देखा हमने। एक एक मंदिर में इतना धन पड़ा है, किसी गरीब आदमी रोटी भी नहीं खुआ। ये हालत तो मन देखे। 78 साल का हो गया, मैं सारे घूम रहा हूँ। हाँ, लोगों के पास इतना पैसा है, इतना लेकिन पैसा कोई नहीं। पर इस संत जी की ये सराहना है कि आज हमारे गांव से शुरू हुआ और बहुत मकान बना होगा और 500 घर सुनी है कि गोद लिए है। ये सच्चाई है। से मिलवाना चाहेंगे जो जूना अखाड़े से थे, उनसे ही जानते हैं और उनसे ही पूछेंगे कि वाकई में जूना अखाड़े में क्या क्या होता है और क्या क्या करते हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी के दरबार में कैसे पहुँचे। नमस्कार जी, क्या नाम है बाबा जी आपका? मेरा नाम है लखनगिरी, बाबा लखनगिरी। तो किसी अखाड़े से हैं आप? हाँ, 10 नामी 13 मनी जून अखाड़े से है, जूना अखाड़े निर्मोही अखाड़ा। तो बाबा जी आपसे जानना चाहेंगे कि जूना अखाड़े से हैं आप, तो वहाँ पर आप जो क्रियाएं करते होंगे, यहाँ पर आप संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ दरबार में आए हैं, तो क्या भिन्नता नज़र आ रही है? बहुत बढ़िया है। यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर तो ये देखा मैंने, यहाँ पर कम से कम 2-4 लाख आदमी मेरी नज़र में आया है, तो यहाँ पर नशा मुक्ति मिली है मेरे को। तो सबसे अच्छा ऐसा काम तो अभी सरकार नहीं कर रही है जितना अच्छा रामपाल जी के आश्रम में मेरे को अच्छा लगा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। यहाँ पर ये मेरे को बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है। और बाकी तो अब तो लोग बाग तो रहेंगे तो बिस्तर वगैरह है, खाना पीना है, ऐसे में किसी की कोई कमी नहीं रही है। बहुत अच्छा सबको रहा है और मेरे लिए भी रहा है। आपने यहाँ पर भोजन भंडारा किया? हाँ, बराबर किया, 2 टाइम किया है। आपने भोजन किया है, तो आपको भोजन वगैरह कैसे लगा? बहुत अच्छा, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। क्या क्या मिला खाने में आपको? लड्डू भी मिला, जलेबी मिला, रोटा मिला, दाल मिला, चावल मिला, और क्या है, सब खाना चाहिए। अच्छा, लड्डू मिले, जलेबी मिले, दाल चावल पूड़ी सब्जी जो भी है यहाँ पर इनको मिला, लेकिन क्या वाकई में आपसे जानना चाहेंगे इसके लिए कोई पैसे तो नहीं लिए गए? नहीं, तब पैसे की क्या बात है, इधर तो पैसे ही, वो तो परमात्मा साक्षात लाता है, खिलाता है, खाते जाओ चले जाओ, कौन मंगाएगा पैसा, और किस लिए कौन देने वाला है। गरीब लोग आते, वो पैसा कहाँ से रखेंगे, कहाँ से वो पैसा लाएंगे। ये हमारे अखाड़ों में चलता है ऐसा, तो जो दान रखता है तो उसी का दान लगता है। हम लोगन के पास में पैसा कहाँ से आता है। तो ऐसे रामपाल जी तो हम लोगन से भी बहुत फीके हैं, माने पैसा लगाने में। हम लोग तो चंदा मांगते हैं, जो लोग तो चंदा नहीं मांगते हैं, तो हमसे फीके हैं कि नहीं है। जाहिर सी बात है, एक बड़ी बात सामने आई कि बाकी पंथ के लोग या कोई भी अनुयायी है वो कहना चाहिए चंदा मांगते हैं, लेकिन उन्होंने आज बात खोली है, राज खोला है कि हम लोग जो है चंदा मांग के काम चलाते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो किसी प्रकार का चंदा नहीं लेते। ये बड़ी बात है। दर्शकों, कहते हैं कि घर इंसान का सबसे महफूज ठिकाना होता है, एक ऐसी छत जो धूप और बारिश से बचाती है। आइए आपको दिखाते हैं सतपाल जी के उस पुराने घर की तस्वीरें, जहां बारिश की बूंदें राहत नहीं बल्कि एक आफत बनकर बरसती थीं। सोचिए, एक छोटा सा टूटा हुआ कमरा और उसमें रहने वाले सतपाल जी और उनका 6 लोगों का परिवार, जिसमें 4 मासूम बच्चे शामिल थे। जब पानी घर के अंदर भरने लगता तो यह परिवार एक कोने में सिमट कर किसी तरह रात गुजार देता था। कहाँ सोते होंगे वो बच्चे, कहाँ देखते होंगे वो अपने भविष्य के सपने। यह सिर्फ एक घर की दयनीय स्थिति नहीं थी, यह उन अनगिनत मजबूरियों की कहानी थी जो हर रोज सतपाल जी के परिवार का इम्तिहान लेती थी। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। कैमरामैन से कहूंगा एक बार वो घर को दिखाए। घर की हालत देख सकते हैं कि आप काफी नाजुक हालत है कि जब आप इस घर में रहते हैं तो बारिश के समय में क्या पानी जाता है अंदर? हाँ, पानी जाता है। पानी जाता है, बिल्कुल। तो फिर आप किस तरीके से इधर उधर अपना कैसे टाइम पास करते हैं इसमें? साइड में निकाल देते हैं। साइड में निकालते हैं। काफी दयनीय स्थिति है। घर के सदस्य बता रहे हैं, छोटा सा मकान है, 6 सदस्य हैं, जिसमें 4 बच्चे हैं। घर में छोटे से घर में टाइम पास कर रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं। दर्शकों, लेकिन ये उस कल की कहानी थी जिसे संत रामपाल जी महाराज की दया ने आज एक सुनहरे सच में बदल दिया है। आज उसी टूटी फूटी जगह पर खड़ा है एक मजबूत और खूबसूरत घर, जिसके बाहर बोर्ड पर लिखा है
रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। यह सिर्फ एक वादा नहीं, यह वो हकीकत है जिसे आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। इस घर की बनावट और फिनिशिंग इतनी शानदार है कि पड़ोसी भी देखकर हैरान हैं कि कोई किसी के लिए इतनी मजबूती और इतने प्यार से भी घर बना सकता है। यह सिर्फ ईंट पत्थर का मकान नहीं, यह सतपाल जी के परिवार के लिए सम्मान, सुरक्षा और एक नए भविष्य का प्रतीक है, जिसे संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी दया से साकार किया है। देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। तो दोस्तों आप देखिए, ये है वो खूबसूरत घर जो एक गरीब परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने बना कर दिया है। दर्शकों, इस घर में क्या कुछ क्वालिटीज़ है, क्या क्या बनाया है, जानेंगे इस परिवार से भी और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से भी। सबसे पहले इस बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। मैं कैमरामैन से प्रार्थना करूंगा कि इस बोर्ड की ओर चलें और दिखाते हैं कि इस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण सेवा। लाभार्थी का नाम श्री सतपाल सन ऑफ भीम सिंह, गांव बालन, जिला रोहतक। निर्माण वर्ष 2025। हरियाणा के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ने अभी खुशियों का माहौल बनाया हुआ है। आप देखिए दोस्तों, वैसे तो पूरे विश्व में ही संत रामपाल जी महाराज जी की कल्याणकारी योजनाएं गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लेके आ रही हैं। आइए दोस्तों चलते हैं और देखते हैं इस घर को आगे क्या कुछ है। सीढ़ियों को दिखाइए, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि सीढ़ियों को दिखाइए पहले। अब देखिए पानी की निकासी की कितनी शानदार व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और आप देखिए पूरे बाहर के आउटर फेस को आप देख सकते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर किस तरह से ये जो गेट है, एक बड़ा गेट लगाया गया है यहाँ पर। आप देखिए दोस्तों, मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा एक बार आगे की ओर आएँ। मैं कैमरामैन से कहूँगा इस साइड से दिखाएं ताकि उनको पता लगे कि देखिए दोस्तों कितनी शानदार जो बिल्ड क्वालिटी है। लोहे का एक मजबूत गेट बनाया गया है। एंड आप देखिए यहाँ पर ये बाथरूम की व्यवस्था भी की गई है। देखिए दोस्तों, ये बाथरूम की व्यवस्था भी की गई है यहाँ पर। और नल की फिटिंग भी है, आप देख सकते हैं प्रॉपर नई फिटिंग हुई है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये नया आपको दिख ही रहा होगा, ये बिल्कुल नया बना है। ये यहाँ पर स्टेयर्स देखिए। मैं एक बार एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, एकदम बहुत ही स्मूथली इस घर को डिज़ाइन किया गया है। आप चाहो तो यहाँ पर एक बगीचा बना सकते हो, साइड में कुछ बगीचा बना सकते हो, यहाँ पर आप अन्य चीज़ें अपनी रख सकते हो और बहुत ही शानदार। आइए दोस्तों आगे और भी कुछ दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये किचन है, लकड़ी के मजबूत गेट लगाए गए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये किचन अभी रेडी की गई है, ये किचन भी रेडी कर दी गई है। बड़ी बड़ी 2 स्लिप लगाई गई हैं और ये जो किचन है वो बनाई गई है इस साइड में, ताकि यहाँ पर ये खाद्य सामग्री बना सकते हैं। और उसके बाद में आपको देखिए तमाम जो हमारे आदरणीय लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तमाम जो वो लोग बैठे हुए हैं जो हमारे बहुत ही आदरणीय हैं। और आज ये जो घर है वो लाभार्थी परिवार को दे दिया जाएगा रहने के लिए। अब आप ये आज से लाभार्थी परिवार का हो जाएगा। सोच के देखिए, जिस परिवार के पास कुछ नहीं था उस परिवार को भोजन, शिक्षा, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान सभी कुछ दिया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। संत रामपाल जी महाराज जी को ये लोग भगवान ही बोल रहे हैं, कि क्योंकि कहते हैं कि भगवान न जाने किस रूप में आ जाए। देखिए दोस्तों, आगे की ओर हम जाते हैं। ये देखो विंडो, हमारे दर्शक अच्छी तरीके से देख सकते हैं। जो क्लिप्स हैं दैट इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर, देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये एक बहुत बड़ा हॉल है और यहाँ पर आवाज़ गूंज रही है। ये एक गरीब परिवार को प्रदान किया गया है। और देखिए ये पूरा जो यहाँ पर एक मंच भी बनाया गया है, जिसे टाँड बोल देते हैं, क्योंकि कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पर क्लिप्स भी हैंग की गई हैं, आप देख सकते हैं।
ताकि कपड़े वगैरह हैंग किए जा सकते हैं। पंखे को हैंग करने के लिए क्लिप्स देख सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक बोर्ड है, आप देख सकते हैं। और क्या मजबूती वाला गेट है। फिनिशिंग देखिए एंड द बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस मकान। तो कुल मिला के बहुत ही शानदार है। SA न्यूज़ की टीम ने जो जांच किया है, जो पड़ताल किया है, उस पड़ताल में पाया है कि ये मकान वाकई में बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अद्भुत लग रहा है। आइए दोस्तों, चलते हैं हम बाहर की ओर और दिखाते हैं आपको। दोस्तों, अब हम ऊपर की ओर चलते हैं स्टेयर्स के माध्यम से। मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा ऊपर की ओर चलें और आप देखिए दोस्तों कि किस प्रकार यहाँ पर सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। एंड ये मकान आज इस परिवार को सौंप दिया जाएगा। पूरी तरह से बन के तैयार हो चुका है ये मकान। और देखिए दोस्तों, ऊपर का जो रूम है वो देखिए दोस्तों, ऊपर के रूम को भी देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा आगे की ओर आएँ। देखिए दोस्तों, ये है वो मकान, आप देख सकते हैं कितना सुंदर इसे डेकोरेट किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। तो आज ये घर है वो ज़रूरतमंद परिवार को सौंप दिया जाएगा। एंड व्हाट ऑल द गाइज वांट टू से अबाउट दिस हाउस, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है इसके बारे में क्या कहना है, एंड जो भी समाज कल्याण को लेकर के जो मुहिम चलाई जा रही हैं इसको लेके क्या कहना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पार्षद जी से और आइए चलते हैं, मिलते हैं इनसे। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, नमस्कार आपको भी। थोड़ा सा आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें और बताएं कि आप क्या कहना चाहेंगे इस मुहिम के बारे में। जी, मेरा नाम जयदेव डागर है और मैं वार्ड 10 रोहतक के जिला परिषद का सदस्य हूँ। और जो ये मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, इसमें जो एक स्लोगन जो लाइन है वो उसमें दिया कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान देंगे कबीर भगवान। अन्नपूर्णा जो स्कीम जो मतलब संत रामपाल महाराज के द्वारा जो चलाई गई, भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई इस प्रकार की जो मुहिम है ना, ये लोगों की ज़िंदगी बदल देने की मुहिम है। इस परिवार में जिसका ये मकान ये बना और यहाँ पर मेरे पूरे बाड़ंद गांव के और आसपास के गांव के लोग यहाँ पर इसको देखने पहुँचे हैं, भाई ये तो छप्पर फाड़ कर देने वाली जो बात है वो हुई है। और इनकी ज़रूरत को जिसने पूरा करा वही भगवान है इनके लिए। और भाई एक गरीब आश्रित परिवार को सहायता मिल गई एक बहुत कम समय के अंदर और एक क्वालिटी वाली चीज़ मिल गई, इसकी हम भी प्रशंसा करते हैं। भाई पूरे गांव की तरफ से धन्यवाद। और इस प्रकार के अच्छे कार्य और भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर होने भी चाहिए। तो दोस्तों, ये परिवार के सदस्यों को, इस ज़रूरतमंद परिवार को जो यहाँ के पार्षद जी हैं उनके माध्यम से ये चाबी सौंपी जा रही है। और आज के बाद इस घर के जो ऑनर हैं वो ये ज़रूरतमंद परिवार होगा। आप देख सकते हैं ये तमाम हमारे जो भाई बहन हैं, ये आज के बाद इनका ये घर आज के बाद अब इनका है और ये बस बनाकर कंप्लीट करके इनको सौंप दिया है। और बहुत ही संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने एक काम और किया है अपने गुरुजी की आज्ञा अनुसार कि यहाँ पर वो जो पार्षद जी हैं, जो मान्य गढ़ हैं, सभी को सम्मानित करते हुए उन्हीं के माध्यम से ये चाबी इस परिवार को सौंप रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। इट्स फैंटास्टिक, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड टुडे दीज गाइज, दिस रिक्वायर्ड फैमिली, ये ज़रूरतमंद परिवार आज एक अपना घर प्राप्त करता हुआ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। संत रामपाल जी महाराज ने साबित कर दिया है कि इंसानियत आज भी जिंदा है। उनका नारा है, रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। वे इसे पूरा करके दिखा भी रहे हैं। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना।